Hello बच्चों, let's see the question. The question says white light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure. If green light is totally internally reflected, then the emerging ray in air contains. ठीक है, इन्होंने कहा ग्रीन लाइट जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है. अब क्या होगा यहाँ पर? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होने वाला है. देखिए, हमें पता है जो जो ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू. एक तो ये क्रिटिकल एंगल के लिए हो गई, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के यहाँ से. ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर एज की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए. ये आपको क्रिटिकल एंगल के लिए मुझे मतलब ये है आपको पता होना चाहिए दैट फॉर क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन भी होता है. ठीक है, यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई बार आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वो नहीं, ये एक ही बात है. ठीक है, अच्छा, ये तो वो हो गई बात. अब इन्होंने कहा है कि देखो ग्रीन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हो रहा है. ठीक, सिर्फ ग्रीन के बारे में बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पर जो येलो लाइट है, अब अगर आप विब्योर देखें, विब्योर में बताऊं आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ठीक, तो मैं आपको बताऊं, जो वेवलेंथ है ऐसे, वो इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ती है. मतलब सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ जो है रेड की, सबसे लेमडा मैक्सिमम होती है, और वाइट की लेमडा सबसे मिनिमम होती है. लेमडा माने वेवलेंथ. ठीक है, ओके. अच्छा, अब देखिए ग्रीन यहाँ पर लाई करता है, तो ग्रीन से ज्यादा ही वेवलेंथ होगी सो येलो की, चाहे मैं बात करूं ऑरेंज की और चाहे मैं बात करूं रेड की, हैव लार्जर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ कंपेयर टू ग्रीन. अब क्योंकि इनकी वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है, तो इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी. सो म्यू विल बी लेस. इनके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी. अगर म्यू लेस होगा तो आप यहां से देखिए, ये सी वाले रिलेशन से जो मैंने सी लिखा है, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, तो उनके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं, हेंस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर दीज रेज, फॉर दीज रेज विल बी हायर. इनके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो होगी वो हमारी ज्यादा होगी. ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ग्रीन इज इफ ग्रीन इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, यानी कि ग्रीन के साथ क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या ये राइट के साथ होगा? नहीं. देन येलो, ऑरेंज एंड रेड रेज विल इमर्ज आउट. ये रे जो है ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा इनके साथ, और ये इमर्ज हो जाएंगे बाहर. ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया. सबसे पहले हमने वेवलेंथ के बारे में बताया, वेवलेंथ से आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के देखा, और आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्रिटिकल एंगल के रिलेशन में आपको बता दिया. आप तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमारा क्या हो जाएगा? दे विल इमर्ज इन एयर. ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.